भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती को लेकर भारत सरकार एक योजना लेकर आई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना के द्वारा सेना में भर्ती होने पर प्रारूप ही बदल गया है। कई लोगों को इससे लेकर कई शंकाएं हैं और कई संदेह हैं, तो इसे ऐतिहासिक कदम माना गया है, यानी कि इसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं अग्निवीर योजना क्या है और इस योजना से भारतीय सेना को क्या क्या लाभ होने वाले हैं, साथ ही उन्हें क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट जूनियर डॉक्टर में। दोस्तों, अग्निपथ योजना युवाओं के लिए एक प्रकार का स्कीम है जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना में, नौसेना में, थल सेना में और वायुसेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा। 4 साल बाद चयनित हुए जवानों में से 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, यानी कि उनको सेना से बाहर कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कैसे बनेंगे अग्निवीर। अग्निवीर बनने के लिए आपको 17 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित की गई है। आपका कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इस वर्ष 4600 अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। यह भर्ती वर्ष में 2 बार होगी। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं अग्निवीर बनने के फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, 21 से 23 साल की आयु में हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं या बस पढ़ाई करने लगते हैं, पर यदि हम अग्निवीर बनकर रिटायर होते हैं तो हमारे पास 12 लाख रुपये का पूंजी होता है, जिससे हम अपना कोई एक रोज़गार आसानी से खोल सकते हैं और हमें आसानी से लोन भी मिलेगी। सोचिए कितने युवाओं की 21 से 23 की उम्र में 12 लाख की पूंजी होती है। अब आइए दूसरे फ़ायदे की बात करते हैं। कई बार यह प्रश्न आता है कि अग्निपथ योजना में से जो रिटायर होने वाले सैनिक हैं उन्हें नौकरी मिलेगी कैसे। इसके लिए कई राज्य सरकार ने अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए वादा किया है। साथ ही आसाम राइफल और अन्य दूसरे बलों में भी अग्निवीर को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। अब आइए बात करते हैं तीसरे फायदे की। अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिसके कारण हम दूसरे अन्य नौकरियों में भी प्राथमिकता मिलेगी। हम भीड़ का हिस्सा नहीं होकर अपनी एक अलग पहचान भी रख सकेंगे। अब आइए बात करते हैं चौथे फायदे की। जान लीजिए कि अग्निवीरों को इंजीनियरिंग, कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण जैसे क्षेत्रों में भी काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आइए बात करते हैं 5वें नंबर के फ़ायदे की। जब एक अग्निवीर रिटायर होकर बाहर निकलेगा तो उसके पास अनुशासन, गतिशीलता और उसके देशभक्ति की भावना उसके अंदर भरी होगी। अन्य युवाओं में उस उम्र में इनका अभाव होता है। तो ये सारे थे अग्निवीर में भर्ती होने के फ़ायदे। अब आइए बात करते हैं अग्निवीर में क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। अग्निपथ योजना के नुकसान की अगर बात करें तो कई लोगों का अलग अलग मत है। पहला मत है, इस योजना से भाड़े के सैनिक बनेंगे, जिससे देश के प्रति सेवा और समर्पण का अभाव होगा। यहाँ सैनिक का मूल उद्देश्य देशभक्ति होना चाहिए, ना कि पैसा कमाना। अब दूसरे मत की बात करें, दूसरा मत कहता है कि मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग से सैनिक नहीं बनता। इसके लिए उसे ऑपरेशन में भाग लेना होता है। 3.5 वर्ष के सेवा काल में उसे एक फौजी का जज्बा नहीं आएगा। इतना कम ड्यूटी में कोई भी सैनिक परिपक्व नहीं बनता है, यानी कि मैच्योर नहीं बनता है। ऐसे में सेना मैच्योरिटी प्राप्त नहीं कर पाएगी। अब तीसरा मत कहता है कि यदि कोई अग्निवीर रिटायर होकर भ्रमित होकर देश विरोधी तत्वों से जुड़ जाता है तो ऐसे में हमारा ही अस्त्र हमारे ऊपर ही चलने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि जैसे खुद की बंदूक खुद के ऊपर चल जाए वैसे ही ये अग्निवीर हमारे लिए साबित होगी। तो ये थे कुछ हमारे अग्निवीर योजना के फ़ायदे और नुकसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।